सिंधु घाटी सभ्यता के रहस्य। देखिए हमारी इस विशेष श्रृंखला में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्वागत है आज के इस लाजवाब एक्सप्लेनर में। इतिहास सिर्फ कुछ पुरानी तारीखों का झमेला नहीं है, बल्कि ये उन कहानियों और इंजीनियरिंग मार्वल्स का जीता जागता सबूत है जिन्होंने हमारी आज की मॉडर्न दुनिया की नींव रखी थी। तो चलिए इस एपिक हिस्टोरिकल डीप डाइव में उतरते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आज से लगभग 4,500 साल पहले एक ऐसी भारतीय सभ्यता थी जिसका सिटी प्लानिंग और ड्रेनेज सिस्टम आज के कई आधुनिक शहरों से भी बेहतर था, तो क्या ये बात हैरान करने वाली नहीं है? इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और एसएससी सीजीएल जैसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से शुरू होता है। फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे इनकी खोज और भूगोल से, फिर चलेंगे हड़प्पा, मोहनजोदारो और धौलावीरा के रहस्यों की तरफ। साथ ही मेजर साइट्स का डेटा और इनका विश्व प्रसिद्ध टाउन प्लानिंग भी समझेंगे। और हाँ, आखिरी में एक सुपर फास्ट 1 मिनट रिवीजन तो बनता ही है। तो सीधे चलते हैं अपने पहले सेक्शन पर, डिस्कवरी और ज्योग्राफी। अब आपको क्या लगता है, ऐसी विशाल सभ्यता एक दिन में मिल गई होगी? बिल्कुल नहीं। कहानी शुरू होती है 1826 में, जब चार्ल्स मॉसन ने पहली बार इन बड़े बड़े टीलों के बारे में दुनिया को बताया। फिर 1853 और 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने यहाँ विजिट किया। पर जो असली ब्रेक थ्रू था ना, वो मिला 1921 में, जब दयाराम साहनी जी के नेतृत्व में हड़प्पा की खुदाई शुरू हुई। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, साहित्यिक साक्ष्यों के हिसाब से भारत आने वाले पहले आर्यों ने सिंधु नदी को सिंधु ही पुकारा था और यहीं से सभ्यता का नाम तय हुआ। अब इस नंबर को ध्यान से सुनिए, 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर्स। यूपीएससी के नजरिए से इसका स्केल बहुत जरूरी है। ये पूरी सभ्यता एक ट्रायंगल यानी त्रिभुज के आकार में फैली हुई थी। और अगर हम इसकी तुलना प्राचीन मिस्र यानी इजिप्ट और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से करें, तो ये उन दोनों से कहीं ज्यादा विशाल थी। आज तक इसके करीब 1400 बस्तियों का पता चल चुका है, जिनमें से ज्यादातर बस्तियां उस लुप्त हो चुकी सरस्वती नदी घाटी में बसी थीं, जिसे पंजाब में घग्गर और बलूचिस्तान में हकरा कहा जाता था। एक 3D मैप को अपने दिमाग में विजुअलाइज कीजिए। इसके चारों कोने आखिर कहां तक फैले थे? नॉर्थ में चलिए, जम्मू कश्मीर के मांडा तक, वहां से बिल्कुल साउथ में महाराष्ट्र के दाइमाबाद तक, फिर वेस्ट में पाकिस्तान के सुतका-गिंडोर से लेकर ईस्ट में यूपी के आलमगीरपुर तक। नॉर्थ से साउथ तक 1400 किलोमीटर और ईस्ट से वेस्ट तक 1600 किलोमीटर का स्ट्रेच। वाकई ये एक बेहद विशाल साम्राज्य था। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, हड़प्पा, जो इस सभ्यता का गेटवे था। रवि नदी के किनारे बसे इस शानदार शहर को एक गेटवे सिटी यानी प्रवेश द्वार शहर भी कहा जाता था, क्योंकि ये खोजा जाने वाला सबसे पहला स्थल था। इसलिए हम इस पूरे कल्चर को अक्सर इसके सम्मान में हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही पुकारते हैं। एग्जाम एस्पिरेंट्स ध्यान दें, ये इन्फॉर्मेशन एकदम खजाना है। हड़प्पा से आखिर क्या क्या मिला? यहाँ सिटाडेल के ठीक बाहर 6 बड़े अन्नागार यानी ग्रेनरीज और मजदूरों के लिए बैरक्स मिले हैं। साथ ही बहुत ही टिपिकल R37 और H टाइप के कब्रिस्तान भी मिले हैं। इसके अलावा वर्जिन गॉडेस की सील, पत्थर के लिंगम और योनि के प्रतीक, पीतल का एक कुत्ता जो हिरन का पीछा कर रहा है और लाल बलुआ पत्थर का एक नग्न पुरुष धड़ भी यहाँ मिला है, जिसमें जैन धर्म के शुरुआती निशान माने जाते हैं। और हाँ, ASI की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक अब हरियाणा का भिर्राना सबसे पुराना खोजा गया स्थल माना जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, मोहनजोदारो और धौलावीरा के आर्किटेक्चरल चमत्कार। सिंधी भाषा में मोहनजोदारो का मतलब होता है मुर्दों का टीला। 1922 में RD बैनर्जी ने सिंधु नदी के तट पर इसकी खोज की थी। अब इस विशाल ढांचे को देखिए, ये है इनका विश्व प्रसिद्ध ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार। सोचिए, 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा। इसमें पानी भरने और निकालने की प्रॉपर प्लानिंग थी और कपड़े बदलने के लिए अलग से कमरे भी थे। ये साफ तौर पर उनके सामाजिक और धार्मिक जीवन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटर था। लेकिन बात सिर्फ ग्रेट बाथ तक नहीं रुकती। मोहनजोदारो से हमें एक मल्टी पिलर्ड असेंबली हॉल, फेमस पशुपति सील, कांसे की नर्तकी यानी ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति और पासा भी मिला है।
अब चलते हैं गुजरात के कच्छ में स्थित धौलावीरा की तरफ। स्टेट पीसीएस और यूपीएससी वाले ध्यान दें, धौलावीरा आमतौर पर 2 भागों के बजाय 3 भागों में बटा हुआ था। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। यहाँ की वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और डैम्स एकदम लाजवाब थे और इसी बेहतरीन प्लानिंग की वजह से ही 2021 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का टैग दिया गया। अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, मेजर साइट्स और उनका डेटा। ये एग्जाम के लिए बिल्कुल मास्टर डेटा है। इस मैट्रिक्स को हम फटाफट समझते हैं। हड़प्पा 1921 दयाराम साहनी, रावी नदी। मोहेंजोदारो 1922 आर.डी. बैनर्जी, सिंधु नदी। अब आता है लोथल 1955 से 60 के बीच एस.आर. राव द्वारा भोगावा नदी पर खोजा गया। ये क्रूशियल क्यों है? क्योंकि लोथल पूरी सभ्यता का इकलौता ऐसा साइट है जहां ईंटों से बना एक आर्टिफिशियल डॉकयार्ड यानी बंदरगाह था, जो इसे एक बड़ा ट्रेड सेंटर बनाता था। फिर है कालीबंगन 1955 में ए घोष घग्गर नदी। राखीगढ़ी 1963 में प्रोफेसर सूरजभान घग्गर नदी। और बनावली 1974 आर.एस. बिष्ट सरस्वती नदी। एक और एक्सट्रैक्शन नोट कर लीजिए, चन्हूदारों को एन गोपाल मजुमदार और मकाई ने सिंधु नदी के तट पर खोजा था। अब बढ़ते हैं सेक्शन 5 की तरफ, जिसका हम सबको इंतजार था, टाउन प्लानिंग और ड्रेनेज सिस्टम। जरा आंखें बंद कीजिए और एक ऐसे शहर की कल्पना कीजिए जो पूरी तरह से ग्रिड सिस्टम पर बसा हो। चौड़ी सड़कें एक दूसरे को राइट एंगल्स पर काट रही हैं और पूरा शहर बड़े रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में बटा है। ज्यादातर शहर 2 हिस्सों में थे। वेस्ट में ऊंचाई पर बना फोर्टिफाइड सिटाडेल, जहां शायद रूलिंग क्लास रहती होगी, और ईस्ट में आम जनता के लिए लोअर टाउन। आर्किटेक्चर में पकी हुई ईंटों का जमकर इस्तेमाल हुआ। घरों के एंट्री डोर साइड से खुलते थे, मेन सड़क की तरफ कोई खिड़की नहीं होती थी। और सबसे मजेदार बात, यहाँ पत्थर की बिल्डिंग्स और गोल खंभों का नामो निशान नहीं था। अब उस चीज पर आते हैं जो आज के आधुनिक शहरों को भी शर्मा दे, इनका ड्रेनेज सिस्टम। हर छोटे बड़े घर का अपना आंगन और बाथरूम होता था। पानी घरों से निकलकर सड़कों की नालियों में जाता था। सोचिए, सारे घरों को जोड़ने वाला एक अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। और इसे ऐसे ही नहीं बना दिया गया। गारे, चूने और जिप्सम का इस्तेमाल करके इसे इतनी मजबूती दी गई थी। नालियों को ईंटों और पत्थर की सिलियों से ढका गया था और रेगुलर सफाई के लिए मैनहोल्स थे। पब्लिक हेल्थ और हाइजीन का ऐसा लेवल सदियों पहले। यही वजह है कि एसएससी, सीजीएल हो या यूपीएससी, ये उनका एकदम ऑल टाइम फेवरेट टॉपिक रहा है। और अब वक्त है आखिरी पड़ाव का, 1 मिनट का सुपर फास्ट रिवीजन। पेटियां बांध लीजिए। तो ये रहे वो की पॉइंट्स जो आपको हर हाल में याद रखने हैं। टोटल एरिया था 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर, मांदा से दायमाबाद तक। 1921 में सहनी जी को हड़प्पा मिला 6 ग्रैनरीज और R37 कब्रिस्तान के साथ। 1922 में बैनर्जी जी ने मोहेंजोदारो ढूंढा। ग्रेट बाथ और पशुपति सील याद रखिएगा। लोथल आर्टिफिशियल ईंटों का डॉकयार्ड। धोलावीरा 3 हिस्सों में बटा शहर, अपने वाटर हार्वेस्टिंग और यूनेस्को टैग के लिए फेमस। और एंड में इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट, इनका ग्रिड प्लानिंग और अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं बस एक सवाल छोड़कर जा रही हूँ। अगर आज से 4500 साल पुरानी एक सभ्यता अंडरग्राउंड ड्रेनेज और ग्रिड प्लानिंग जैसी आधुनिक व्यवस्थाओं में इतनी महारत हासिल कर सकती थी, तो इतिहास के पन्नों में हमने ऐसा क्या खो दिया जिसे आज की मॉडर्न दुनिया भी दोबारा पाने की कोशिश कर रही है? सोचिएगा जरूर। अगर आपको ये हिस्टोरिकल डीप डाइव पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।